बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज़ हुआ और मुझे समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है हमारे इस मुल्क में, ये चल क्या रहा है, ये किस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं कि हमने रिवर्स गियर लगा दिया है। जीडीपी रिवर्स गियर में हमारे मुल्क की इस वक्त, एक्सपोर्ट रिवर्स गियर में चल रही है हमारे मुल्क की इस वक्त, और इंतखाबात के जो तरीक़ेकार हैं उसमें भी हमने आज रिवर्स गियर लगा दिया। और मुझे कराची के MQM के दौर के वो पुराने इंतखाबात याद आ गए। जिस तरह आज अंदरून सिंध में जो इंतखाबात हुए, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया, जिस तरह गुंडा गर्दी और बदमाशी का बाजार आज गर्म करके रखा पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर, सबसे पहले तो मैं जो है वो कंडेम करूंगा। टंडो आदम में तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार, उसके भाई को शहीद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो जाली वोट डालने से लोगों को रोक रहा था, वो गुंडे और बदमाशों को तीर पे ठप्पे लगाने से रोक रहा था, इसलिए उसको कत्ल कर दिया गया। यार, इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ सब कुछ इलेक्शन, इख्तिदार, एक छोटी सी सीट चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की, इलाके की, यूसी की, ये उस जान से ज्यादा बड़ी निकली। सबसे बड़ा तो इसका अफसोस है, आज सारा दिन अंदरून सिंध में, गो के हैदराबाद और कराची में जो है अभी इंतखाबात नहीं है, लेकिन वो भी आगे चल के होंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आज इम्तहान था इलेक्शन कमीशन का अंदरून सिंध में जो है वो पहले मरहले का इंतखाबात कराना, बल्दियाती इंतखाबात कराना, जिसमें आज सारा दिन मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ जो है वो क्लिप्स जो है वो हमें मौसूल होते रहे। गो के हमारा, आपको पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, अब तो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो शायद दिखाते, लेकिन चूंकि अब इमरान खान की हुकूमत नहीं है, अब इंपोर्टेड हुकूमत मौजूद है और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी अमन व अमान के खराबी की। चूंकि पीपल्स पार्टी के ऊपर अमन व अमान की खराबी की जिम्मेदारी आ जाएगी, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया आपको बिल्कुल ये सारी चीजें नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा। सारा दिन आज मुझे क्लिप्स मौसूल होते रहे, एक हाथ में डंडा, दूसरे हाथ में पीपल्स पार्टी का झंडा, और पीटा जा रहा है। जो पिटने वाले लोग हैं वो या तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, या GDA के कारकुनान थे, या वो लोग थे जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत कर रहे थे। अब सवाल ये बनता है कि क्या यही इलेक्शन कमीशन जो एक छोटे से इलाके के इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया, क्या ये इतनी सलाहियत रखता है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात फ्री एंड फेयर करा सकता है? जबकि तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी को लग पता जाना था, अगले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ चने चबवा देती, और चने चबवाएगी इंशाअल्लाह ताला अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए बड़ी माजरत के साथ जो आज किरदार रहा, इस तरह के इंतखाबात जहां भी होते, अगर इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होता तो फौरी तौर पर जिन जिन अजला में सिंध के इस तरह के वाकयात पेश आए, वह फौरी तौर पर इलेक्शन कलअदम करार देता और दोबारा इलेक्शन करने की डेट देता। लेकिन हमें ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया, और हम कल देखेंगे जब इलेक्शन कमीशन फाइनल रिजल्ट्स अनाउंस करेगा तो सीना चौड़ा करके बड़े फख्र से कहेगा जी कि हमने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो अंदरून सिंध में पहले मरहले के इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात कराने में कामयाब हो गए, हमेशा की तरह, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन सवाल वही आ रहा है कि भाई इस नाअहल इलेक्शन कमीशन ने आगे चलकर आम इंतखाबात कराने हैं, तो आम इंतखाबात का रिजल्ट क्या यही होगा? जो एक छोटे से सिंध के चंद जिला के इलेक्शन नहीं करा सका इलेक्शन कमीशन, वो आपके आम इंतखाबात मुल्क के कैसे कराएगा? यही वजह थी कि ये इलेक्शन कमीशन मुल्क में EVM की मुखालफत कर रहा था। यही वजह थी कि ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये जितने भी PDM के जो जोकर्स हैं, ये सारे EVM की इसीलिए मुखालफत कर रहे थे ताकि ये अपने हक में इलेक्शन के रिजल्ट करवा सकें। बहरहाल सवाल एक बहुत बड़ा है जो छोड़े जा रहा हूं, लेकिन इसका एक तरीका यह है कि अगर आम इंतखाबात में तमाम इदारे मिलकर, ये 11, 12, 13 जमातें मिलकर भी जो है वो आम इंतखाबात करती हैं, कराती हैं, और उसके बाद इमरान खान फिर कैसे जीतेंगे? उसका एक ही हल है जी। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात आपके ज़हनशीन करा दूं कि देखिए 2013 के इंतखाबात में हमें याद है तकरीबन टर्न आउट जो है वो वोटिंग का वो था 33%। मतलब 33% आवाम जो है वो वोट देने निकली थी, और फिर हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन वोट उठाए, अच्छे वोट उठाए, लेकिन इतनी धांधली की गई, इतनी धांधली की गई कि तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकी। उसी तरह 2018 में हमने देखा कि टर्न आउट जो है वो 50 से 55% रहा, आवाम वोट देने निकली इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, और यूं तहरीक इंसाफ ने एक मेजॉरिटी हासिल कर ली, जिसको कहना चाहिए सादी अक्सरियत हासिल की, और
हुकूमत बनाई जिसके नतीजे में इमरान खान साहब वजीर आजम बने। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब अगला इलेक्शन जीते हैं और 2/3 अक्सरियत से जीते हैं, तो याद रखिए हर शख्स को अपने घर से निकलना होगा। 90% के करीब अगर टर्न आउट होगा तो ये 13, 14, 12, 11 जितनी भी पीडीएम की जोकर जमातें और इनके साथ शामिल जितने भी इदारे हैं, उन सबको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा इस अवाम के सामने। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस मुल्क में आखिर क्या हो रहा है, लेकिन एक बात जो मुझे इत्मीनान दिलाती है कि मेरे रब ने यह मुल्क पाकिस्तान जो है वो ता क़यामत कायम रहने के लिए बनाया है। ये मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो पैरवी करने के लिए बनाया गया है। इस मुल्क में 90% से ज़ायद लोग अल्लाह ताला और उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस लेगा और सिंध में होने वाले अंदरूनी जो इंतखाबात हैं अंदरूनी सिंध में होने वाले, उसको फौरी तौर पर कलअदम करार देगा। वरना जी पुराना पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।